हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट की है क्लास 9 के फिजिक्स आप सभी के डिमांड पर। और फिजिक्स में आज हमारा जो चैप्टर है, जैसा कि गति चैप्टर चल रहा है भाई, मोशन चल रहा है, और आज हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है गति के समीकरण। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज के इस प्यारे से सेशन में हम यहाँ पर गति के जितने भी समीकरण हैं, और जितने भी मतलब कितने होंगे, तीनों समीकरण को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्लास 6 से लेकर 12th में यदि आप बेटा किसी भी क्लास में हो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं: यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर होती है वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम आपको कवर कराते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं हम यहाँ पर क्लियर। अब बात आती है कि मैम जितना भी आप पढ़ाते हैं सबके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? आपने जैसे हमें केमिस्ट्री पढ़ाई, आप हमें ये गति वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इन सब के नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? बेटा या तो आप अपने बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाती चल रही हूँ, या तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारी जो ई नोट्स है और ई बुक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट, बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जहां पर आज हम देखेंगे गति के समीकरण। वीडियो को लाइक नहीं किया है सो पहले ही कर देना, शेयर नहीं किया है तो वो भी पहले ही कर देना। अब बात यह आती है कि मैम गति के समीकरण हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गति के समीकरण की अगर बात करें क्लास 9th में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं बताऊँ ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है जहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे। 3 इक्वेशंस मैं आपको बताऊँगी और उन इक्वेशन से रिलेटेड आपके चैप्टर के बीच में बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। हो जाइए तैयार अपनी न्यूमेरिकल वाली क्लास के लिए। न्यूमेरिकल वाली क्लास मतलब कि जहां पर आज हम इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये रही आपके सामने थोड़ी सी कहानी जो हमें पढ़नी होगी, और वो कहानी हमसे ये कहती है कि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई व्यक्ति कैसी है, अगर भैया वो स्ट्रेट लाइन में है यानी कि एक सीधी रेखा में है, उसका त्वरण कैसा होगा? तो ध्यान रखना एक समान होगा। क्या कहा है मैंने आपसे कि जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, उसका त्वरण कैसा होता है, एक्सेलरेशन कैसा होता है, एक समान होता है। तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। अगर ये चीज होती है तो क्या कहा जा रहा है? तो एक निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल बोले तो समय के बीच अंतराल या समय का अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसकी जो वेलोसिटी यानी कि जो वेग है, गति के दौरान त्वरण है, वह उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है, इतनी सारी चीजों की बात करिए, इनमें संबंध स्थापित करना क्या हो जाता है? संभव हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। और इसी को ही हम गति के समीकरण के रूप में जानते हैं या गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई कहानी? तो हमने जान लिया कि कोई वस्तु भैया अगर एक सीधी रेखा में चल रही है वहां पर त्वरण कैसा होगा? एक समान। मैम ये त्वरण क्या होता है? याद करिए, हमने लास्ट क्लास में जाना है, इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया है। यदि इसके पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो भैया विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहूँगी, ज़रूर से ज़रूर जाकर उसे देख लीजिएगा, जहाँ पर दूरी, विस्थापन, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, सब पढ़ाया है, चाल क्या होती है, सब। तो त्वरण क्या होता है? जब भी समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की वो दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ओके, हमने जाना कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही होती है, उसका त्वरण कैसा होता है, एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा? एक समान होता है।
फिर हमसे कह रहे हैं तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग, गति के दौरान उसका जो त्वरण हो रहा है सो उसका त्वरण, और उसके द्वारा जो तय की गई दूरी यानी कि जो डिस्टेंस है, इनमें संबंध स्थापित करना फिर क्या हो जाएगा, पॉसिबल। इसी को हम गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। सुविधा के लिए इस प्रकार के तीनों समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी बेटा ये गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं। रुको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले हम इसको। जी हाँ बिल्कुल। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि अब हम जानेंगे कि गति के वो 3 समीकरण कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, गति के 3 नियम ही हैं। हमें आपको पता है न्यूटन जी ने गति के 3 नियम दिए हैं, और उसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें गति के 3 ही समीकरण पढ़ने हैं। सो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या, ना जी ना, मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। एक काम करते हैं, हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और वहाँ पर गति के समीकरण लिखते हैं। यहाँ लिखने के पीछे कारण ये है कि जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी ना तो आपको इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट इसके यहाँ पर भी क्लियर कर दूंगी, इसकी हेल्प हम ले सकेंगे। ओके बेटा, सो बात कुछ इस प्रकार से है कि भाई मैं यहाँ लिख रही हूँ गति का पहला समीकरण। क्या बोला है, गति का पहला समीकरण। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ गति का पहला समीकरण, जो हमसे क्या कहता है, सो वो हमसे कहता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या लिखा है यहाँ पर, सो गति का पहला समीकरण हमसे कहता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बात आती है कि मैम अच्छा मान लेते हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि v क्या होता है, जिनको ये नहीं पता कि u क्या होता है, जिनको ये नहीं पता कि a क्या है या फिर t क्या है। तो चलिए 1 बाय 1 हम इनके बारे में जानते हैं। हमने देखा कि v की अगर बात आती है ना, सो भैया ये क्या कहलाता है, सो ये कहलाता है अंतिम वेग। क्या कहलाता है, अंतिम वेग। वहीं अगर हम u की बात करें सो ये क्या होता है, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग हो जाएगा बेटा, सो ये होगा प्रारंभिक वेग, यानी कि ये हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी एंड ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। वहीं अगर हम a की अगर बात करें सो ये यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी कि क्या है, त्वरण है, और t यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम यानी कि समय। तो हमने देखा कि भाई गति का जो पहला समीकरण है वो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, जहाँ हमने जाना कि v हमारा अंतिम वेग होगा, u हमारा प्रारंभिक वेग होगा, हमने जाना a हमारा त्वरण होगा और t हमारा क्या हो जाएगा, टाइम यानी कि समय। ओके, डन 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 डन। चलिए अब आते हैं गति के दूसरे समीकरण की तरफ। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, गति का दूसरा समीकरण। ओके, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सो मैं लिख रही हूँ गति का दूसरा समीकरण, जो हमसे क्या बोलता है, सो वो हमसे बोलता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है, सो हमसे बोल रहे हैं गति का दूसरा समीकरण कह रहा है कि भैया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हमने जान लिया कि ठीक है ये फॉर्मूला तो है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने जानी। अच्छा एक चीज़ और, जिन भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैम हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा कई बार आपके एग्जाम में गति का पहला समीकरण पूछ लेते हैं, दूसरा पूछ लेते हैं, तीसरा पूछ लेते हैं, हमसे ये इक्वेशंस एमसीक्यूज में आ सकती है, दैट्स वाई हम इसे पढ़ रहे हैं। ये इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ कई बार जब हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे कर पाओगे जब आपको ये इक्वेशंस ही नहीं पता होंगी। यही एक कारण है कि मैं आपको 1 बाय 1 इक्वेशन पढ़ा रही हूँ, सारे लिखवा रही हूँ इक्वेशन, जिनमें हर एक चीज़ का क्या बता रही हूँ, मीनिंग। जहाँ अब बात आ रही है कि मैम ये s क्या काम कर रहा है, ये आपको दूरी भी बताएगा। देखो क्या क्या बताएगा, मैं लिख देती हूँ। जैसे ये आपको दूरी भी बता सकता है, ये आपको क्या बता सकता है, विस्थापन भी बता सकता है, या ये आपको स्थिति भी बता सकता है, पोजीशन भी बता सकता है। क्लियर। इसी के साथ साथ यू तो आपको पता है, अब यहाँ इसे लिखने की जरूरत नहीं है
कि u यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वो प्रारंभिक वेग होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी, t हमारा टाइम यानी समय, और a हमारा क्या हो जाएगा, सो a हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, गति का दूसरा समीकरण। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, समझ में आ गई कहानी। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने गति के तीसरे समीकरण की तरफ। सो मैं हेडिंग डाल रही हूँ गति का तीसरा समीकरण, है ना, यहाँ नीचे लिखेंगे हम, और वो क्या है, सो वो ये है गति का तीसरा समीकरण। गति का कौन सा समीकरण, तीसरा समीकरण। सो हमने क्या देखा, सो हमने देखा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या कहा है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये क्या बता रहा है, सो अगेन सेम चीज, 2 का तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक डिजिट है, एक नंबर बोलेंगे इसको हम, सो ये एक नंबर संख्या हो जाएगी, a हमारा त्वरण हो जाएगा, s हमारा दूरी, विस्थापन, स्थिति हो जाएगी, v स्क्वायर बोले v और u यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, सो ये हमारा अंतिम वेग होगा और ये हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। सो इस प्रकार से, अच्छा वैसे तो ये एक लाइन ही तो लिखनी थी, इसको तो हम वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा इसे यहाँ पर, एंड जल्दी से हम इसे क्या करेंगे, इस जगह पर शिफ्ट, तो हमारे पास जगह भी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सो हमने देखा ये है गति का हमारा पहला समीकरण, हमने देखा ये है हमारा गति का दूसरा समीकरण, और ये है गति का तीसरा समीकरण, जो हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, नाउ आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। ये पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये पूरा मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। अब बात आती है, जो पूरा मैंने आपको अलग से भी बताया उससे रिलेटेड बस कुछ चीजें यहाँ पे आपको बननी है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जी हाँ, अभी तो हमने जाना था कि भैया u क्या होगा हमारा, सो ये होगा वस्तु का प्रारंभिक वेग। सेम यही चीज लिखी है कि u क्या है भाई, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण यानी a से चलती है। a यहाँ पर किसका काम कर रही थी, त्वरण का कर रही है ना। इसी के साथ तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की अगर बात करेंगे, सो भैया दूरी हो गया, न्यूनतम दूरी हो गया, सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, स्मॉल s आ जाएगा। सो हमने देखा कि जो चीज़ मैंने आपको इसलिए पता है वो अलग से ब्लैंक स्लाइड लेकर एक्सप्लेन कर दी, ताकि आपको वहीं पर ही सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अब कह रहे हैं कि समीकरण 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है। क्या कहा है कि भाई ये समीकरण 7.5 की अगर हम बात करते हैं, जो एक्चुअली में पता है कौन सा समीकरण है, सो एक्चुअली में हमारा ये वाला समीकरण है ना। सो हमारी बुक में इसे दिया है समीकरण 7.5। सो आप चाहे तो इसे 7.5 नाम दे सकते हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है इसे क्या नाम देंगे, तो वो नाम देंगे भैया 7.6, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसे क्या नाम दे सकते हैं, सो भैया ये हो जाएगा क्या, 7.7। तो हमने क्या देखा, 3 तरीके की इक्वेशन जिसे हमने नाम भी दे दिया है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया था। तो हमने देखा हमारा जो समीकरण 7.5 है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा जो समीकरण भैया पहला ही है ना, वो वेग और समय के बीच में रिलेशन बताता है। सो यहाँ पर जो संबंध बताया जा रहा है, यानी कि जो रिलेशन बताया जा रहा है वो वेग और समय के बीच में, यानी वेलोसिटी टाइम के बीच में बताया जा रहा है। अब यहाँ से एमसीक्यूज में प्रश्न उठ सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि हमारा गति का जो पहला समीकरण है, पेपर में ऐसे ही आएगा, गति के पहले समीकरण वो किसके बीच में संबंध बताता है, सो वेग और समय के बीच में बताता है। वहां पर वो ऐसे लिख के नहीं देंगे 7.5, ये तो बुक में लिखा था इसलिए हम इसे ऐसे पढ़ रहे हैं।
ओके डन। चलो अब बात आती है कि मैम फिर वो गति का दूसरा समीकरण यानी 7.6 हमारी जो इक्वेशन है उसका क्या। सो भैया ये टाइम और स्थिति के बीच में संबंध बताता है, यानी कि समय और स्थिति उसकी जो पोजीशन है उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। एंड लास्ट आते हैं हमारे समीकरण थर्ड की तरफ, जो कि यहाँ पर आपको 7.7 के नाम से मिल रहा है। सो ये बता रहा है वेग और स्थिति के बीच में रिलेशन। तो यस, इन तीनों पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए मैं इन्हें क्या कर रही हूँ भैया, स्टार कर रही हूँ। जिसके लिए मैं इन्हें क्या कर रही हूँ, स्टार। आजा आजा, हाँ, तो जिसके लिए मैं इन्हें क्या कर रही हूँ, स्टार, क्योंकि जहाँ जहाँ से जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं आपको बताते हुए चलूँगी। अब बताओ क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? जल्दी से मैम को करोगे आप कमेंट और वहाँ पर ऐसे छाप के लिख दोगे कि यस मैम हमें सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो यदि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया सब समझ में आ गया, मुझे कमेंट में लिख के बता दो। और वे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो सेशन को लाइक भी कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कर दें। ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब हम, ये हो गई हमारी कहानी। अब नेक्स्ट आते हैं हम कुछ हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। सब कुछ मैम ने आपको समझा दिया, सब कुछ मैम ने आपको बता दिया है। सो अब बात आती है कि मैम आपने ही तो कहा था कि इससे रिलेटेड कुछ आप हमें न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। गति के समीकरण से रिलेटेड आपके ही बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सो बात कुछ ऐसी है कि अब यहाँ से फिजिक्स में आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि मैं आपको अलग से एक न्यूमेरिकल का सेशन भी आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको केवल न्यूमेरिकल्स की ही क्या करवाऊंगी, क्वेश्चंस। सो ये है आपके सामने प्यारा सा प्रश्न। अच्छा एक काम करते हैं, इसे हम पूरा रीड करते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि ऐसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है। सो ये रहा हमारे सामने एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। सो बेटा ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ ना, कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ, सबसे पहले क्या करना है, प्रॉमिस करो मुझसे कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करोगे। एक बार में ना समझ में आए, दूसरी बार में, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो कम से कम 5 बार आपको क्या करना है, इसे रीड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर हमारा क्या होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। जितनी चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर छाप के नीचे लिख देना, जितनी चीज़ें पूछी गई हैं उसको भी मेंशन कर देना, जो जो दिया है उसकी लिस्ट अलग से बना दो और जो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको अलग से मेंशन कर दो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए, सो वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे पॉइंट्स ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताए हैं। सो एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। अब मान लेते हैं कि त्वरण कैसा है भैया, एक समान है। क्या बोल रहे हैं कि वो त्वरण कैसा है, एक्सेलरेशन एक समान है। तो आपको परिकलन करना है, बताना है परिकलन करके कि इस पूरी कंडीशन में एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या निकल कर आएगा और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होगी। अब खुद से भले आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, फिर बार बार देखो, एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो और अपने दिमाग में छापने की कोशिश करो कि यहाँ पर दिया क्या क्या है। जब हमने इसे बहुत ध्यान से देखा तो हमने एक चीज़ तो यहाँ पर जान ली। हमने जब इसे ध्यान से देखा तो हमने एक चीज़ तो यहाँ पर जान ली, और वो क्या है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी हमें यहाँ पर u दिया है और वो कितना दिया है भैया, 0। u मतलब उसका प्रारंभिक वेग, समझ रहे हो। अब कह रहे हैं कि 5 मिनट में, अच्छा 5 मिनट बोल रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर समय भी दिया है। सो टाइम कितना दिया है भैया, 5 मिनट का दिया है। कितने का दिया है, सो 5 मिनट का यहाँ पे समय दिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, अगर मिनट में ये चीज़ें दी हुई होंगी ना तो हमें उसे चेंज करना होगा। पहली बात तो ये मिनट में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना होगा। सो पहले हम इसे चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सो ध्यान से सुनिएगा।
मैं इसे चेंज करने जा रही हूँ सेकंड में। सो हम इसे जब सेकंड में चेंज करेंगे सो भैया 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने जाना कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। टाइम कितना लगा, 5 मिनट का लगा है, यानी कि 300 सेकंड का इसे क्या लगा है, समय। पहली कहानी, दूसरी कहानी डन। अब हमने जाना कि भैया 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी तो हमारे पास फाइनल भी तो होगी, अरे भाई अंतिम वेग भी तो होगा, जो कि हमें कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। समझे कि नहीं। अब एक समस्या है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे भी हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। सो 18 फोर ज़ा कितना होता है, 72, एंड 5 फोर ज़ा कितना होता है, सो भाई वो होता है 20, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, जो कि एक्चुअल में वेलोसिटी यानी कि वेग की यूनिट होती है। समझ पाए कि नहीं। तो हमने जान लिया जो जो चीज़ें गिवन थी हमने उसे ऐसे नोट किया। बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा परिवर्तन करना है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लगाते जाएंगे आपको खुद से इसमें चेंजेस करना, परिवर्तन करना आने लगेगा। हमने देख लिया इनिशियल वेलोसिटी, हमने देख लिया टाइम, हमने देख ली फाइनल वेलोसिटी। अब आते हैं आगे की तरफ कि एक्सेलरेशन क्या है। तो सुनो, बात आती है एक्सेलरेशन की, यानी कि बात आती है किसकी, त्वरण की। एक्सेलरेशन की यानी कि बात आ रही है त्वरण की। तो सबसे पहले हमें यही तो फाइंड करने को बोला है, तो चलो भाई हम सबसे पहले त्वरण ही निकाल देते हैं, जिसका सीधा फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है भैया, v माइनस यू अपॉन में होता है बेटा t। तो हमारे पास सब कुछ दिया है, हमारे पास v कितना दिया है भाई, 20 दिया है, u कितना दिया है तो हमने जाना वो तो 0 दिया है, टाइम यानी कि समय कितना दिया है तो हमने जाना वो तो 300 क्या है, सेकंड है। तो हमारे पास कुछ ऐसी कहानी निकल कर आई। अब एक काम करते हैं, एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पर खींचते हैं, और अब हम देखते हैं कि और क्या निकल सकता है। हमने देखा भैया 20 में से 0 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बचेगा। सो हमने देखा एक्सेलरेशन निकालना है त्वरण, सो ये तो 20 ही बचेगा, और नीचे क्या होगा, सो अपॉन में 300 ही होगा। हमने ये किया कि हमने एक 0 से एक 0 उड़ा दिया, 2 1 ज़ा 2 कर दिया, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 5 ज़ा 10, यानी हमारा जो त्वरण निकल कर आया है वो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आया है बेटा। यानी ये हमारा क्या होगा, पहला आंसर होगा। हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा था कि इसका त्वरण बताओ, तो हमने बता दिया कि भैया इसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? हाँ, एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि ये लाइन आपको इससे मिक्स होती हुई दिख सकती है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक लाइन खींच दी। तो कहानी कुछ ऐसे जाकर ऐसे हुई है। ओके, चलो एक और लाइन की आवश्यकता है, क्योंकि हमसे एक और कहानी पूछी है, और वो कहानी क्या है, तो भैया हमसे कह रहे हैं कि इसका आपको क्या निकालनी है, दूरी, कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बता दो जल्दी से। तो हमने ये जाना, क्या जाना कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दूरी यानी कि डिस्टेंस के बारे में, दूरी यानी कि डिस्टेंस के बारे में। तो चलो बिल्कुल देख लेते हैं इस डिस्टेंस को, जहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल रही हूँ गति के तीसरे समीकरण के अनुसार। तो चलिए देखो, हम हेडिंग डाल रहे हैं, पहले हम प्रॉपर लिख लेते हैं कि गति के तीसरे समीकरण के अनुसार। यहाँ पर ना पहला समीकरण लग रहा है और ना ही दूसरा लग रहा है, बल्कि कौन सा लग रहा है, गति का तीसरा समीकरण, जो हमसे क्या कहता है, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या लग रहा है यहाँ पर, तो गति का तीसरा समीकरण, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये रहा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बात कुछ इस प्रकार से है
कि हमने लिखा यहाँ पर 2, एक्सेलरेशन क्या है हमारा त्वरण, ये रहा भैया, मल्टीप्लाई 1/15, फिर मल्टीप्लाई हमने लिखा s, जो कि हमें फाइंड करना है, दूरी लिखा है ना, दूरी को हम यहाँ s से डिनोट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। v स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ कर सकती हूँ 20 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे u स्क्वायर बोले तो भैया 0 का स्क्वायर। अच्छा, पहले मैं इस सेक्शन को सॉल्व करूं, सो ये हमारा होगा 2/15s इज इक्वल्स टू 400 और 400 ही, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और इसमें अगर हम 400 में 0 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 400 ही आएगा। क्या कहा है बेटा मैंने आपसे कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 20 का स्क्वायर होता है 400। फिर अगर हम 400 में से 0 को माइनस करते हैं तो फिर क्या आता है, 400 ही आता है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने माइनस किया, हमारा ये आ गया। अब सबसे सिंपल, ये अपॉन में है सो इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये ऊपर है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। सो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 2। अब हम क्या करने वाले हैं, सो इसको काट दो, तो ये हो जाएगा कितना, 200। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, s इज इक्वल्स टू क्या होगा, 15 दूनी 30, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3000 होगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये किस में निकल कर आएगा, मीटर में निकल कर आएगा। अब अगर हम इसे किलोमीटर में लेकर आना चाहते हैं सो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसमें 1000 से डिवाइड। सो अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगी सो ये क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। मतलब मीटर में भी बता दिया, किलोमीटर में भी बता दिया, आपको मैंने यहाँ पूरा समझा दिया है, सारी चीजें यहाँ पर क्या कर दी, क्लियर। जल्दी से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, इतना साइड में हो गई हूँ, स्क्रीनशॉट लो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, हमें समझ में आ गया। मैम हमें यहाँ क्या क्या दिया है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके नोट करते हैं। बेटा हमें यहाँ पर सिंपली सबसे पहले क्या दिया है, टाइम, जो कि कितना है 5 सेकंड का। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों ही है, यानी कि हमारे पास प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों ही चीजें हैं। तो हमने जाना कि भैया हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, और वहीं हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। एक समस्या है भाई, और वो एक समस्या क्या है, सो वो ये है 18 किलोमीटर पर आवर। भैया ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में। सो हमने क्या किया, 18 मल्टीप्लाई, अब इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से करना होगा मल्टीप्लाई, जो कि हमने यहाँ पर किया। सो ये 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। सो 18 1 जा, और ऑब्वियस सी बात है भैया ये कितना निकल कर आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी तरह से 5 2 जा ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने जान लिया कहानी, हमने जान लिया कि भैया हमारे पास टाइम यानी समय है, हमने देखा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, हमने देख लिया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग होगा। सो प्रारंभिक अंतिम दोनों ही वेग देखने के बाद अब आते हैं क्या, हम यहाँ पर चीजें फाइंड करने, जैसे हमें त्वरण निकालना है, चलो निकालते हैं। त्वरण कैसे निकलेगा, सो ध्यान से सुने, सबसे पहले हमें त्वरण ही तो निकालने को बोला है, एक्सीलरेशन निकालने को बोला है। भैया जी बताएं क्या फॉर्मूला होता है, सो यस 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 बेटा, v माइनस यू अपॉन में होता है t। बताओ v कहाँ है हमारा, सो वो है 10। बताओ u कहाँ है हमारा, सो वो है 5। बताओ t कहाँ है हमारा, सो वो है 5। फिर हमने जाना भैया 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा,
अपॉन में भी क्या है 5, इसको इससे काट देंगे तो ये क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही निकल कर आएगा बेटा, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन निकालने को बोल रहे हैं, यानी कि हमें त्वरण निकालने को बोल रहे हैं। सो हमने निकाल दिया ये त्वरण, क्वेश्चन के अनुसार हमसे जैसे जैसे कहानी पूछी थी हमने वो कर दी। नाउ नेक्स्ट आते हैं उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो बेटा अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे गति के तीसरे समीकरण को। अच्छा एक सेकेंड, इसके पहले वाले में कौन सा लिया था, दूसरा लिया था, अच्छा इसके पहले वाले में तीसरा लिया था, सॉरी। सो अब हम यहाँ पर तीसरा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि तीसरे समीकरण की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहा मैंने आपको कि ठीक इसके वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने गति का कौन सा समीकरण लिया, तीसरा। हम पहला भी ले सकते थे लेकिन दूसरा भी ले सकते थे। बेटा हमें गति के समीकरण, हमें जितनी चीजें गिवन होगी उसके अनुसार देना होगा। सो वहां पर गति का तीसरा समीकरण अप्लाई कर कर ही हम दूरी बता सकते थे, इसलिए हमने वहां गति का तीसरा समीकरण प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना पहला यूज होगा ना ही कौन सा होगा, तीसरा। सीधे हम क्या लगाएंगे, गति का दूसरा समीकरण। अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो पहले तो मैं हेडिंग डाल दूं गति के दूसरे समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार। तो हमारे सामने ये है कहानी जहां मैंने आपको बताया गति के दूसरे समीकरण के अनुसार जो हमसे क्या कहता है। पहले मैं यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा भी खींचना चाहती हूँ, ये आई क्या, ऐसे। अब हम क्या देखेंगे, गति का दूसरा समीकरण हमसे कहता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भैया देखो जितनी चीजें हमें दी हुई हैं और जो हमसे पूछी है उसके आधार पर हम यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो चीजें दी हैं उसे हम पुट कर सकेंगे, जो चीजें पूछी है उससे हम इसे फाइंड कर सकेंगे। चलो करते हैं। तो हमने क्या देखा, s हमें पता नहीं है क्या है, क्योंकि दूरी ही तो निकालने को बोली थी। चलो भैया, सो हमने यहाँ s का s रखा। हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना है भैया, 5, और हमारे पास समय कितना है, तो वो भी कितना है, 5। हमने देखा दोनों ही 5 है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, त्वरण कितना निकल कर आया भैया, 1, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कितना निकल कर आया है। सो बेटा ध्यान से सुनेंगे, वो 5 का स्क्वायर होगा। कैसे होगा, सो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद, इक्वेशन लगाने के बाद हमारे पास जो चीजें थी उसे हम यहाँ पर ऐसे पुट करेंगे। अब हमने क्या देखा कि s इज इक्वल्स टू कितना होगा, 25, फिर ये प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, पचम क्या होता है भैया, 25, 5 5 25। फिर हमने क्या देखा कि ये भी क्या होगा, 25। फिर हमने क्या देखा कि 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 2 5। भैया 25 को 2 से डिवाइड करोगे सो 12.5 निकल कर आएगा। कैसे, सो देखो कुछ इस प्रकार से 12.5 निकल कर आएगा। रुको रुको रुको, हाँ। सो हमने देखा 25 से डिवाइड करेंगे तो मैम कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, 2 1 क्या हो जाएगा, 2, ये तो इससे कट गया। फिर हमने यहाँ पर 5 लिया, सो 5 तो आता नहीं है टेबल में, सो 2 2 क्या हो जाएगा, 4, नीचे आया 1। अब 1 तो इससे छोटा होगा, सो पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया, एंड 2 5 क्या कर दिया, हमने 10 कर दिया। सो हमने जाना कि ये क्या निकल कर आ गया है, सो भैया ये निकल कर आया है 12.5। फिर हमने जाना कि 25 में अगर हम 12.5 को करते हैं प्लस, तो देखो ऐसे प्लस करना होगा 25 में। देख लो भाई मैम कितनी छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हैं। सो ये आपका कितना निकल कर आएगा बेटा, 37.5 मीटर। सो हमने जाना हमारे पास ये निकल कर आया है इसका आंसर। यानी कि हमसे क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी थी, हमने इसका आंसर बता दिया कि अच्छा त्वरण ये रहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हमसे दूरी पूछी कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो हमने बता दिया भैया 37.5 मीटर होगी। सो मजा आ रहा है कि नहीं, बन रही कि नहीं सारे क्वेश्चन। अगेन कह रही हूँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो थर्ड इक्वेशन पुट की थी उसको पुट करने के पीछे रीजन था,
मैंने आपको तीनों इक्वेशन पढ़ाई है, मन से नहीं लगाना है कि मेरा मन कर रहा है दूसरी इक्वेशन लगा दूं, मेरा मन कर रहा है पहली इक्वेशन लगा दूं। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो चीजें दी होंगी, जो चीजें निकालनी होंगी, उसके आधार पर आप इसे लगाओगे। नाउ आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम ये रहा वो कि आपके सामने, और ये है हमारा एग्जाम्पल 7.7 जो इसका लास्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, यानी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पहले मैं रीड कर लेती हूँ, फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। सो सिंपली देखेंगे, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वे गति के विपरीत हो जाती है। सुनो, अगर ये गति के विपरीत दिशा में क्या दिया है ना, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो समझ जाना कि वो कैसा होगा, नेगेटिव त्वरण होगा, यानी कि ऋणात्मक त्वरण होगा। अब ये मत कहना कि मैम त्वरण ऋणात्मक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मंदन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? अब बताओ, ये कहानी डन। यदि कार ब्रेक लगाए, और हाँ, कभी भी आपको ऐसे क्लियर -6 मिलेगा नहीं, वहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। सो जो कंडीशन हमें दी है उसके आधार पर यहाँ त्वरण कैसा होगा, नकारात्मक, नेगेटिव। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड में ही रुक जाती है। आप फिर से शब्दों को ध्यान से देखो, कार भैया ब्रेक लगाने के बाद रुक रही है, यानी कि यहाँ पर ब्रेक लगाया जा रहा है, और ब्रेक लगाने के बाद जब ये रुक रही है तो ये 2 सेकंड का समय ले रही है। अब उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करनी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बस मैम दूरी ही तो निकालना है। जी हाँ, सिर्फ दूरी ही निकालना है, लेकिन वो कैसे निकलेगी, उसके पीछे की कहानी जानो। पहली बात तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, त्वरण, जो कि है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया है हमें, तो हमें दिया है यहाँ पर यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकती है तो सुनो, यहाँ पर तुम्हें अंतिम वेग दिया है 0, 0। समय दिया है तुम्हें कितना, 2 सेकंड का। क्या बात है, तुम्हें निकालना है यहाँ से S। लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर तुम कौन सा समीकरण पुट करोगे? अच्छा, खुद से अपना ये लगा के, ये बुद्धि का प्रयोग करके त्वरण निकालने मत चले जाना। पता चला त्वरण निकालने बैठ गए, जो मैम अभी तक 2 क्वेश्चन में किया, सेम वही इस क्वेश्चन में भी करेंगे क्या? नहीं, सुनो, यहाँ पर अब हमें इस दूरी को निकालने के लिए हमें आवश्यकता होगी इनिशियल वेलोसिटी। सब तुम्हारे सामने है, प्रारंभिक वेग तो है ही नहीं। जल्दी से हम यहाँ क्या आ जाते हैं, गति के पहले समीकरण के अनुसार। क्या बोला है, तो सुनो सुनो सुनो, गति के पहले समीकरण के अनुसार। तो हमने एक हेडिंग डाली, गति के पहले समीकरण के अनुसार, जहां हमने क्या देखा, हमने देखा v = u + at। तो बेटा अब बताओ v कितना है, 0, u तो पता ही नहीं है, a है हमारा -6, मल्टीप्लाई t कितना है भैया, सो समय हो जाएगा यहाँ पर 2, 2, 2। तो हमने जान लिया भैया v 0 है, u हमें पता ही नहीं है, t हमारे पास दिया है, a हमारे पास दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये u यहाँ प्लस में है, इसे माइनस में यहाँ लेकर आ जाते हैं। और अगर हम 6 दूनी करेंगे 12, तो 12 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हमें इसको इससे कट करना होगा, और u हमारा क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल कर आ जाएगा, सो भैया ये निकल कर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे भाई, सो मैम अब हमें दूरी निकालना होगा ना, लेकिन एक समस्या कि मैम पहले वाले में गति का तीसरा समीकरण प्रयोग किया था, दूसरे वाले में गति का दूसरा समीकरण किया, इस वाले में क्या करेंगे? तो देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है भाई त्वरण, फाइनल वेलोसिटी टाइम है, और इसी के साथ साथ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग भी है। हमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण के अनुसार, सो गति के दूसरे समीकरण के अनुसार, चलिए
समझते हैं कि गति का दूसरा समीकरण हमसे क्या कहता है। सो गति के दूसरे समीकरण के अनुसार क्या होगा? सो ये होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी देखो s तो हमें निकालना ही है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। u हमें पता है, अब भी हमने निकाला था क्योंकि हमें पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। t हमें पता है भैया वो 2 है, हमारे पास 2 ही सेकंड का समय लग रहा है। फिर आते हैं 1/2 और त्वरण दिया है नेगेटिव रूप में, तो हमने ये -6 लिया। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमें अगेन टाइम दिया है और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो जल्दी से कर दो, क्या 2 का स्क्वायर कर दी हमने, सबकी जगह पर उसकी चीजें लिख दी हैं। अब हमने क्या देखा, s इज इक्वल्स टू भैया 12 दूनी क्या होगा 24, 1/2 मल्टीप्लाई। एक चीज और, मल्टीप्लाई हम सीधे कट ही कर देते हैं तो टेंशन खत्म। हमने क्या किया, 2 से इसे 3 बार में उड़ा दिया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे तो सुनो, ये -3 होगा और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 4 दिया क्या हो जाएगा 12। तो हमने क्या देखा, ये तो 24 था हमारे पास, है ना, हमने इसे 3 बार में कट कर दिया, तो ये माइनस का क्या होगा 3, एंड 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा होता है 12, लेकिन किसका 12, माइनस का। फिर हमने जाना कि भैया ये तो 12 मीटर निकल कर आएगा, यानी यही इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए कि नहीं, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो हमने जान लिया कि उसे समय उतने समय में तय की गई दूरी जो हमसे पूछी थी वो कितनी होगी, 12 मीटर होगी। कैसे निकलेगी, तो हमने जान लिया, पहले हमें गति का पहला समीकरण लगाना होगा, फिर दूसरा लगाना होगा, जिसके बेस पर हम यहाँ दूरी को फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें। एंड फाइनली अब मैं इसे करने जा रही हूँ फिनिश। सो भाई इतना ही। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गई हो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो जितना भी आज के इस प्यारे से सेशन में मैंने आपको पढ़ाया। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसी के साथ साथ आप बेटा YT पर हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारे जो सेशंस हैं वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये है मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हो। ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, सो वो मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है हमारे टॉप कोर्सेज हिंदी इंग्लिश मीडियम के, जिसमें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड क्या इंक्लूड है स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो। आज के इस प्यारे से सेशन में मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई प्यारे प्यारे से कमेंट करने के साथ साथ आपको यदि पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई सारे बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे यदि उसे नहीं देखा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर और खूब मेहनत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू क्लास।